दूर एक जंगल के कोने में है एक पुरानी हवेली, जिसे लोग कहते हैं श्रापित। कहते हैं वहां एक दरवाजा है जो कभी नहीं खुलना चाहिए। जो खोलता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। आज आप सुनेंगे उसी दरवाजे के पीछे छिपे एक भयानक राज की कहानी। ये है श्रापित दरवाजा। राजीव एक हिस्टोरिकल रिसर्चर था। उसका शौक था पुरानी जगहों पर जाके उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करना। एक दिन उसे एक गांव के बारे में पता चला, रायगढ़, जहां एक श्रापित हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली का एक दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, वरना मौत पक्की है। लोगों ने उसे रोका, पर राजीव ने कहा, मैं सच जानने आया हूं। भूत प्रेत सिर्फ कहानी होती है। हवेली जंगल के बीच थी। अंधेरा घना था। जैसे ही राजीव ने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली में सब कुछ सूखा और टूटा हुआ था, लेकिन एक कमरा था बिल्कुल साफ, जैसे रोज कोई सफाई करता हो। उस कमरे के बीच एक काला दरवाजा था, जिसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, इससे खोला तो मौत आएगी। राजीव हंस पड़ा। लोगों का दिमाग खराब हो गया है। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। रात को राजीव ने कैंप हवेली के अंदर लगाया। मिडनाइट के आसपास उसने हवेली के अंदर कदम की आहट सुनी। जब उसने टॉर्च जलाई तो कोई भी नहीं था, पर उससे लगा कोई दीवार के पीछे से उसे देख रहा है। तभी उससे उस दरवाजे की तरफ से आवाज आई, राजीव, राजीव। वो चौंक गया। उसने कभी किसी को बताया नहीं था कि वो आ रहा है। फिर उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला था, लेकिन उसने उस रात कुछ नहीं किया। अगली सुबह राजीव को एक पुरानी डायरी मिली, 1890 की। उसमें लिखा था, ये हवेली महारानी देवयानी की थी। उसकी बेटी रानी अमाया किसी साधु से श्रापित हो गई थी। उसका रूप खतरनाक भूत बन गया। लोगों ने उसे इस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। तब से दरवाजा बंद है। जो भी इसे खोलता है, अमाया उसके शरीर का कब्जा ले लेती है। राजीव ने डायरी बंद की और सोचा, यह सिर्फ कहानी है। उस रात उसने वो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा बाहर आई, जैसे हवेली ने एक गहरी सांस ली हो। अंदर अंधेरा था। राजीव ने जैसे ही कदम रखा, उसे महसूस हुआ कोई उसके अंदर घुस गया हो। उसके बाद कुछ बदल गया। अगली सुबह राजीव ने गांव वापस आकर लोगों से बात की, पर उनकी आंखों में डर था। एक बुढ़िया बोली, तुम राजीव नहीं हो, तुम्हारी आंखों में अमाया की रोशनी है। उस रात राजीव ने अपने चेहरे का आईना देखा। आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी मुस्कान दरवानी थी। उसने डायरी जला दी, जैसे उसके अंदर कोई और रह रहा हो। राजीव अब हर रात हवेली जाता, दरवाजा खोलकर अंधेरों से बात करता। गांव में लोग गायब होने लगे। पहले एक लड़का, फिर एक पंडित, फिर एक पुलिस वाला। सबका एक ही निशान था, आंखों में लाल रंग और चेहरे पे एक ही लफ्ज लिखा, अमाए कहानी खत्म हो गई, पर राज अब भी जिंदा है। कहानी अगर पसंद ही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।